ये आपका हस्बैंड है? जी। तो क्या मसला है? मसला ये इसको ना मैदे का और जिगर इसका नाखून नहीं बनाता है। अच्छा। 6 महीने मंजी पे बढ़ जाते हैं और मैं बड़ी परेशान हो जाती कि क्या बनेगा। तो आपको रोजगार इनको चला दे, मुझे को काम दिला दे, मैं काम खुद भी करूंगी। मुझे काम पे आप खुद रख ले, जो कहीं रखवा दे। अच्छा। जो भी आपसे हो पड़ता है वो कर लिया। और ये आपका क्या लगता ये है? मेरा बेटा है। अच्छा। जी। ये वो वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, ठीक हो? और ये कौन से क्लास में है? ये स्कूल नहीं जाता, फैक्ट्री में काम करता है। जब पापा बीमार होते हैं ना तो तब बड़े परेशान हो जाते हैं। बताएं आप। अच्छा, आप स्कूल नहीं जाते? क्यों? जब होते बता दो। काम पे जाता हूँ, कौन से काम पे जाते हो? कढ़ाई वाले हाँ? मशीन पे। मशीन पे? कितना सैलरी देता है? 8,000। 8,000? कारीगर नहीं है ना इसलिए। अच्छा, 8,000 कम नहीं है। कितने टाइम काम करते हो? 12 घंटे? मैं मशीन पे जाता हूँ इसलिए घर का निजाम नहीं चलता। अच्छा, वो स्कूल क्यों नहीं जाते? मतलब स्कूल का ख्वाहिश है? ख्वाहिश भी नहीं है तो ये आपका गलत सोच है ना। आप तो थोड़ा सा पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो फिर उसके बाद काम पे किसने लगवाया है? खुद जा गए हो या घर वालों ने लगवाया है? ये वाले साहब और माँ जी ने आपको लगवाया है? खुद ही लगा। खुद ही लगे हो तो आपका दिल नहीं दुखता ये फैक्ट्रियों पे काम करता है? दुखता है। इसका हक हम पे बनता है भी खाना देना, कपड़ा देना, जूता देना। जी हमें खिला रहा है कमा के। दुखता है दिल। माँ किसका नहीं दिल दुखता? दुखता है। खेलने की उम्र है, जी काम करने की उम्र है। तो आप क्या काम करना चाहते हो? आप कोई भी सब्जी का ठेला लगा दें, फ्रूट का लगा दें। अच्छा, हाँ पानी जी, का लगा ले। किस चीज का? पानी लगा रहे हैं, वो सीजन है गर्मी का। अच्छा। हाँ, ठेला हो जाए, रोड पे लगा लो कोई निजाम, यानी कि कार का सूरत हाल चल जाए हमारा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। और ये आपके वाइफ क्या, आप क्या काम करते हो? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और ना 10 तारीख की बीमार हुआ, 4 तारीख होगी, अभी तक कोई दवाई नहीं मैंने ली है। अच्छा क्योंकि दवाई के पास लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, अब एक काम करेंगे ना, ये ले ले, इस पे ना ये अपने हस्बैंड को दे दे। तो इस पे ना आपने वो रेडी वगैरह लेना है। फिर भी अगर किसी चीज की या पैसों की मतलब उसमें कमी आ गई ना रेडी पे, तो फिर वो आप आ जाओ और भी मैं आपको दे दूंगा। आपको रहमत आप पर करे, आमीन। हमारी दुआ है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी ये इतनी माचिसें लेके किधर जा रही हैं? बस बेटा, मजदूरी करनी और क्या करना। ये आप बेचती हैं? हाँ जी, माचिस बेचती हूँ। अच्छा मुझे लगा आप शायद इतनी ज्यादा माचिसें घर लेके जा रही हैं। सब खैर है माँ जी, आप माशाल्लाह अच्छी खासी लग रही हैं। तो सब खैर है, माचिसें बेच रही हैं? नहीं बेटा, जिंदगी में आपको पता है कि बहुत मुश्किलें आती हैं। जवानी से यही वक्त देखा है। तो आप कब से ये बेच रही हैं? मजदूरी करते हुए करसा उम्र गुजर गई बेटा मेरी तो। उम्र गुजर गई है? तो माँ जी आपकी औलाद किधर है? बस बेटा, औलाद भी है लेकिन औलाद निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। क्या, कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? मेरे एक ही बेटा है। बस हस्बैंड ने जवानी में ही मुझे छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। तब से आज तक मजदूरियां ही कर रही हूँ, कभी लोगों के घर कपड़े धो। नहीं, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया जवानी में ही, तो आपका वो बच्चा किसने पाला, आपने या आपके हस्बैंड ने? नहीं, बच्चा तो मैंने ही पाला, जाहिर है मेरी औलाद मैंने ही पालनी थी। जैसे भी मेहनत करके मैंने उसको पाला, जवान किया। किधर है औलाद आपकी माँ जी? जब वो काबिल हो गया, कमाने लगा, तो उसने मुझे बताए बगैर शादी कर ली और मुझे तन्हा छोड़ दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, मुझे भी साथ रख लो। उसकी बीवी को भी मैंने बहुत मिन्नतें की, मैं कोई तुम्हारे पे बोझ नहीं बनूंगी, मैं तो अपनी मजदूरी करती हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती। नहीं, अच्छा आपके बच्चे ने आपसे पूछे बगैर शादी कर ली? हाँ, उसने मुझे बताया भी नहीं। तो क्या करता है अब आपका बच्चा, कमाता है सही से? आपको इस वजह से तो नहीं उसने नहीं रखा कि शायद वो कमाता कम हो, आपका ना उठा पाए खर्चा, कि सही कमाता है? नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी है, बस माँ का बोझ नहीं उठा सकते, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया है। तो माँ जी अब आप किधर रहती हैं? मैं बस ये बुढ़ापे में अल्लाह ना करे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, माँ जी आप रोए नहीं, तो कैसे करती हैं ये सब? बस अल्लाह ताला
बंदे को हौसला दे ही देता है। जीने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास अब, लेकिन बस अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जीना तो पड़ेगा ना। तो ये कितनी माचिसें दिन में बेच लेती हैं आप? इससे क्या गुजारा होता होगा आपका? बस बेटा, आप जैसे लोग मिल जाते हैं कुछ ना कुछ मेरी मदद भी कर देते हैं। और मुझे एक मेरी जानने वाली है, मैं उनके घर में रहती हूँ, एक कमरा उन्होंने मुझे दिया हुआ है। ये दिखाए माचिसें, कितने की एक माचिस बेच रही हैं? ये 30 रुपए का है। 30 रुपए की एक? ये जी पूरा 30 रुपए का है माँ जी? ये तो 10 रुपए की एक माचिस मिलती है, 100 रुपए का ये डिब्बा बनता है, आप 30 रुपए का कैसे दे रही हैं? पता नहीं, मैं तो बेटा ऐसे ही बेच देती हूँ। तो माँ जी आपको नुकसान हो रहा है। आप ये 100 रुपए का लेके आती हैं, 30 रुपए का आप कैसे बेच रही हैं? ये तो आप उल्टा अपने आप को नुकसान में डाल रही हैं। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे माँ जी क्या हो गया है? ये 10 रुपए की एक माचिस है। तो मैं जीना ही नहीं चाहती है। माँ जी अब अपने साथ इतना भी जुल्म ना करें। आप इतनी मेहनत से कमाती हैं, ये 100 रुपए का आप डिब्बा लेके आती हैं, 30 रुपए का आगे बेच रही हैं। क्यों जुल्म कर रही हैं अपने साथ? क्यों नहीं जीना चाहती आप? कुछ रास्ता नजर नहीं आता, क्या करना है, क्या होना है, क्या जिंदगी है, ऐसे ही गुजर गई। माँ जी आपने, जब आपके हस्बैंड आपको जवानी में छोड़ के गए, उसके बाद आपने जिए? हाँ, उस- जी रहे हैं जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है तो तो माँ जी जिंदगी से मायूस क्यों है? रास्ता नजर नहीं आता। माँ जी रास्ते होते हैं, आते हैं नजर, जिंदगी से मायूस नहीं होते। रो क्यों रही हैं? माँ जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्यों रो रही हैं माँ जी? बस जब कोई ऐसी बात पूछता ना तो दिल बर्दाश्त हो जाता है। माँ जी अब आपकी औलाद नहीं सही निकली, कोई बात नहीं, अल्लाह का आपके हक में कुछ ना कुछ और लिखा होगा बेहतर। आप अपने साथ ऐसे जुल्म तो ना करें। बेटा जुल्म तो नहीं कर रही, बस जब कोई पूछता है ऐसी बात तो जाहिर है दिल की तकलीफें जब इंसान बताता है तो रोना तो आ ही जाता है। माँ जी आप सबसे पहले अपने साथ ये जुल्म कर रही हैं कि आप ये 100 रुपए का डिब्बा दुकान से लेके आ रही हैं और इसको आप 30 रुपए का बेच रही हैं। ये आप अपने साथ जुल्म ही कर रही हैं। 70 रुपए आप नुकसान में हैं। ये मुझे दें जरा, एक डिब्बा दे मुझे माँ जी, सारे डिब्बे, 2 डिब्बे, 3, 4 डिब्बे हैं माँ जी। एक डिब्बा आप 30 रुपए का बेच रही हैं। माँ जी नुकसान में है आप। चलो बेटा, मुझे तो ये है कि मुझे अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी दे दे, मुझे और क्या चाहिए। एक डिब्बा कितने का है? 30 रुपए का? जी मैंने तो यही हिसाब रखा हुआ था, आप कह रहे हो। नहीं नहीं माँ जी आप नुकसान में है, अपने साथ ऐसे जुल्म ना करें। ये पकड़े जरा, ये 5000 रुपए। नहीं बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। और माँ जी ये पकड़े ना, पकड़े, ये भी पकड़े, अब पकड़ ले माँ जी। आपकी ये 4 माचिसों के डिब्बे मैंने ले लिए हैं 10,000 रुपए के, और अब आपने ये माचिसें पहली बात बेचनी नहीं। आपका जितना महीने का खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। कितना आपका महीने का खर्चा है? मैं तो बेटा रोटी ही खाती हूँ और मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। आपका जितना खर्चा आपका ये वाला बेटा उठाएगा। आज से आपने माचिसें नहीं बेचनी और आपने रोड पे ऐसे निकलना नहीं है। आपने सुकून से घर में बैठना है, ठीक है माँ जी? और अपने इस बेटे के लिए दुआ करनी है, अब रोना नहीं है आपने। अल्लाह ताला मेरे बेटे को जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बस आपकी दुआ चाहिए माँ जी। अब अपने बेटे को इजाजत है, ठीक है बेटा, आप चले आप ध्यान से घर जाएं, ठीक है माँ जी? बड़ी ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज।